आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नसरुल्लागंज क्षेत्र के दौरे पर लाटकुई पहुंचे, जहां पर उन्होंने चना उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया, किसानों से तुलाई केंद्र पर होने वाली अनियमितताओं की जानकारी ली। पिपलानी क्षेत्र पहुंचे, जहां पर आदिवासी किसानों के साथ चिटफंड कंपनी साई प्रसाद द्वारा गरीब आदिवासी से की लूट को लेकर आदिवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं नसरुल्लागंज मंडी में किसानों से रूबरू हुए और सभी किसानों की समस्याओं को सुना, जहां किसानों द्वारा उपार्जन के पर हो रही अनियमितताएं एवं कर्ज माफी को लेकर चर्चा की। वहीं मंडी प्रांगण में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तुलाई केंद्रों पर पैसे लेकर चने तोले जा रहे हैं, रेत का भी अवैध उत्खनन जोरों पर है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौहान के क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी लोगों की सुन नहीं रहे हैं और कई प्रकार की अनियमितता देखी जा रही है। बाई बोरी के प्रबंधक, जहां से वो 8 बोरियां जो चोरी हुई थी साहब, और वो अगला गांव इटावा वहां पे उतारी गई थी और इन्होंने उसका पीछा किया, तब वो पकड़ाई। एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज हुक्म 406 का मुकदमा रजिस्टर। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे ही गांव के हैं साहब। हमीदगंज। कारण में पहले नहीं आ पाए, लेकिन हमें शिकायत मिलती रही है। गेहूँ तुलाई के अंदर किसानों को 8-8, 10-10, 12-12 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, धूप में परेशान हो रहे हैं और प्रदेश के कई स्थानों पर तो लोग मर भी गए, की मौत भी हो गई। आज भी मैंने जो देखा तो गेहूं का पेमेंट पिछले 3 हफ्ते से नहीं हो पाया है। चने का पेमेंट लगभग 1 महीने से नहीं हो पाया। कई जगह ये भी शिकायत मिली कि जिसको का नंबर आ गया था, सीहोर में मुझे शिकायत मिली कि उसका 13वें नंबर पर उसका माल चुनना था, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिया गया। उससे 500 रुपये मांगे गए, जब नहीं दिए तो उसका हटा के दूसरे को तुलवा दिया। तो उससे थोड़ा बहसबाजी हुई, उसको थोड़ा शायद मारपीट भी की, उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दी। स्वयं शिवराज सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में भी उन्होंने वादा किया था हम लोग खरीदना शुरू कर देंगे 4 तारीख से। आज 5 तारीख हो गई, अभी तक दूध की खरीद की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर दूध आई है और लगभग 2 लाख बोरी केवल इसी मंडी में आने का अनुमान है। अभी इटावा सहकारी बैंक में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर देती है भाजपा। साहब कर्जा माफ नहीं हुआ। लाड़कुई में नान सिंह सरपंच, बिल्कुल सरपंच वो आया कि साहब 2 लाख का कर्जा मेरा माफ नहीं हुआ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा साहब 30,000 मेरा कर्जा माफ हुआ है, लेकिन आपने कहा था 2 लाख का होगा। मैंने कहा भाई तेरा कर्जे 30,000 का तो 2 लाख का कैसे माफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इटावा में भी इस प्रकार की बात सुननी पड़ी। और शिकायत ये है कि एक ही ज़मीन को 2 जगह बैंकों में गिरवी नहीं रखा जा सकता, 2 बैंकों से लोन नहीं लिया जा सकता, ये गैरकानूनी है। हम उन भाजपा के कार्यकर्ता ने इनसे बहसबाजी शुरू की। तो मैंने उनसे ये कहा कि पहले तो ये बताइए कि हमारे कृषि मंत्री जो है कमल पटेल, वो कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ करना महापाप है, और भाजपा ने 15 साल में 1 पैसे का कर्जा माफ़ किया कि नहीं किया। कहने के साहब यहाँ पे कर्जा माफ़ नहीं हुआ। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर साहब थे, उन्होंने मुझे सूट की कमाई मेरे गाड़ी में रखी। एक सोसाइटी में 12 करोड़ रुपए
5,000 लोगों के कर्जे माफ हुए हैं। तो ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और हमें किसानों के जो आवेदन पत्र की रसीद है वो दिखाई जाती है, साहब हमको कर्जा माफ नहीं हुआ। जो पात्र नहीं है उसको हम कैसे कर्जा माफ करते हैं? तो ये केवल उनको बहकाने वाली बात है। यहाँ चने की शिकायत आई है, कई किसानों ने मुझसे कहा, ये संतोष जी बता रहे हैं कि व्यापारियों से सस्ता अनाज लेकर ये लोग करते क्या हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पंजीयन करवा लेते हैं किसानों के नाम से, चाहे उसे चना बोया या नहीं बोया है, और उसके बाद व्यापारियों से 3,800-4,000 में चना खरीद के वही 48-75 रुपये में बिकवा देते हैं। तो ये सारी शिकायतें मिल रही हैं स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव से, ये हमें देखने में आया था। और इसी प्रकार से अनेक और शिकायतें, जैसे कि अभी रेहती के किसानों ने लगाए आरोप, श्यामपुर में जरा ताला, ये सारी शिकायतें मिल रही हैं। इन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर पता लगाने के लिए आए। कृषि उपज मंडी में व्यापारी का माल सोसाइटी में तुला मेरे द्वारा उसका वीडियो बना लिया गया या अंदर बगैर पास पर्ची के निकाल दिया गया। तब मैंने मंडी प्रशासन को बुलाया, सेक्रेटरी ने तत्काल उसको रसीद देकर उसको बोल दिया कि वैलिड है, तो हमारा कांटा बंद हो गया था, प्रिंटर खराब हो गया था। इस तरह की बात मंडी सेक्रेटरी करते हैं। सारा घोलमेल इसी मंडी से होता है। पिछली बार भी हम रात में आए, तब ये व्यापारी की ट्राली जो मूंग की भरा रही थी उसको हम खाली करा के गए, लेकिन मंडी सेक्रेटरी नहीं आए। आज नहीं है, किसानों की लड़ाई होती इसी मंडी में, लेकिन मंडी सेक्रेटरी अपने एसी वाले रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की क्षेत्र की मंडी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी शिकायत आई है कि गेहूँ के ट्रॉली जब आए तो जिनका नंबर नहीं था उसको शाम को 7 बजे के बाद उनका माल खुलवा लिया और उनसे 1,000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से पेमेंट ले लिया। ये शिकायतें नहीं आई हैं। अब ये हमारे चुनाव की पूरी कोशिश है। इस प्रकार से भाई साहब सीहोर में प्रज्ञा ठाकुर जी के जो पंपलेट लगाए गए हैं गुमशुदगी का, उसके विषय में आपका कहना है? मुझे नहीं मालूम किसने लगाए, लेकिन इतना जरूर है, मैं जब चुनाव लड़ रहा था मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं मैं सक्रिय रहूंगा। तो मैं तो सक्रिय रहा हूँ। लगभग 4 लाख भोजन पैकेट हमने और राशन बांटा और निरंतर मैं संपर्क में हूँ। तो मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ और आप लोगों के बीच। आज सीहोर में भी सर भाई साहब कुछ आप वहाँ पहुँचे थे और किसी को फ़ोन लगाया था अधिकारी को, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने सूचना दी प्रशासन को, शासन को, लेकिन वो जिला प्रशासन जो कि शिवराज सिंह चौहान के लिए कांग्रेस के राज में रात को 10 बजे कलेक्ट्रेट खुलवा कर उनकी मीटिंग करवा दी और मेरे यहाँ दौरे में ठीक है कलेक्टर साहब व्यस्त वो ना आए, ना SDM, ना तहसीलदार, ना कोई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूँगा और मुख्य सचिव से भी शिकायत करूँगा। जिला प्रशासन का बहुत ही असहयोग रहा है इस पूरे दौरे में।